मेसी इंडिया आए परंतु फुटबॉल का मैच तक नहीं खेला। 2 स्पोर्ट्स मिनिस्टर का रिजाइन तक हो गया। जब मैराडोना और पेले इंडिया आए थे, उन्होंने फुटबॉल का मैच खेला था, परंतु मेसी ने ऐसा बिल्कुल नहीं खेला। कौन रोक रहा था मेसी को फुटबॉल मैच खेलने से? अगर आपके पास कोई भी इंश्योरेंस है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास केवल मात्र एक हॉस्पिटल बिल दूर है आपको गरीबी रेखा में धकेलने तक के लिए। वो ऐसा कौन सा 3 लेयर असेसमेंट है जो मेसी फॉलो करते हैं? इंडियन एथलीट्स उनसे क्या बात सीख सकते हैं? और प्रोफेशनल इंटेलिजेंस क्या होती है जो डिसाइड करती है कि प्लेयर्स कब कोई स्पोर्ट्स खेलें या ना खेलें? और विश्व में कौन सा एकमात्र ऐसा प्लेयर था जो जब चाहे जहां चाहे अपना मनपसंद खेल खेल सकता था बिना किसी रुकावट के? तो आइए वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को लगता है कि जो स्पोर्ट्स है वो टैलेंट से चलता है, पर विदेशों में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक रिस्क मैनेजमेंट नाम के सिस्टम से चलती है, यानी कि रिस्क को मिनिमाइज करना। क्योंकि मेसी जैसे प्लेयर्स की इंश्योरेंस 900 मिलियन यानी कि 8 से 9,000 करोड़ रुपए तक की हो रखी होती है, और उनको कोई भी स्पोर्ट्स खेलते वक्त अगर कोई चोट लगती है तो उसका खामियाजा इंश्योरेंस कंपनी को भुगतना पड़ता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज डिसाइड करती है कि कौन सा प्लेयर कब खेलेगा या कब नहीं खेलेगा। इसीलिए वर्ड आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो सबसे पहले तो होता है मेडिकल क्लियरेंस और फिर होता है स्पोर्ट्स इंश्योरेंस। और ये रिस्क मैनेजमेंट केवल इंजरी और रिहैब कवर नहीं करती है। ये अगर किसी भी प्लेयर को कोई भी इंजरी होती है जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम वो स्पोर्ट्स में रिटर्न ना कर पाए, तो आज वो जितने पैसे कमा रहा होता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उस तक का खामियाजा भुगतते हैं। इसीलिए इन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट से पूरा रिस्क एनालाइज हो, ताकि उनकी जेब से कोई पैसा ना जाए। और ये इंश्योरेंस कंपनीज जब भी इंश्योरेंस करवाती हैं तो ये मेक श्योर करती हैं कि जो भी इंजरी हो वो केवल ऑफिशियल मैचेस के दौरान हो, ना केवल कभी भी किसी भी प्रैक्टिस सेशन में हो जाए। तो ये इंश्योरेंस में क्लॉज होता है कि केवल ऑफिशियल फीफा मैचेस या जो भी इंश्योरेंस कहती है उस दौरान अगर चोट लगी हो तब ही इंश्योरेंस कवर हो। आपने ये भी देखा होगा, अगर आपने कभी भी कोई इंश्योरेंस का क्लेम लेने की कोशिश करी होगी तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने आपके डॉक्टर से ये जरूर मांगा होगा कहीं चोट लगने के टाइम पे आप ड्रिंक एंड ड्राइविंग तो नहीं कर रहे थे या और कोई क्लॉज तो नहीं था, ताकि ये देखने के लिए कि आप इंश्योरेंस कवर के लिए फिट हैं या नहीं। उसी प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे प्ले में आता है कि कब आपको चोट लगी हो और कब आपको चोट ना लगी हो। परंतु विश्व भर में केवल एकमात्र ऐसा माइकल जॉर्डन ही प्लेयर था जो जब चाहे जैसे चाहे जहां चाहे ये स्पोर्ट खेल सकता था। क्योंकि जब उनकी इंश्योरेंस हो रही थी उन्होंने एक क्लॉज डलवाया था, वो कहते हैं फॉर द लव ऑफ द गेम, यानी कि वो अपने खेल से इतना प्यार करते हैं और उस खेल के लिए वो जब चाहे जहां चाहे जैसा चाहे कभी भी खेल सकते हैं। तब भी उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड हुई थी, परंतु ये अपने एक टाइप का केवल एकमात्र उदाहरण है। अब ये क्लॉज इंश्योरेंस कंपनीज कभी भी नहीं देती हैं। और वो ऐसी कौन सी गलती है जो इंडियन एथलीट्स कर रहे हैं जो बाहर के एथलीट्स नहीं करते हैं? वो है प्रोफेशनल इंटेलिजेंस, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोफेशनल इंटेलिजेंस इज चूजिंग टू प्ले व्हेन यू आर रेडी एंड नॉट व्हेन देयर इज प्रेशर। मेसी के ऊपर इंडिया में चाहे कितना ही बड़ा प्रेशर हो, परंतु मेसी ने फिर भी मैच नहीं खेला, ना कोई एग्जीबिशन मैच खेला। हाँ, वो स्टेडियम में गया, 1-2 शॉट इधर उधर जरूर मार दिए, पर वो कोई मैच नहीं खेला। परंतु इंडिया में कोई छोटे मोटा टूर्नामेंट भी हो या किसी नेता का बर्थडे भी हो तो हमारे एथलीट्स कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रेशर फील करते हैं और वो स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें वो अपनी इंजरी के चांसेस बढ़ा देते हैं। सो जितने भी ये विदेशी प्लेयर्स होते हैं या बाहर के प्लेयर्स होते हैं, ये एक रूल फॉलो करते हैं, नो रिस्क मैनेजमेंट नो प्ले। तो जितने भी फॉरेन में प्लेयर्स होते हैं ये कोई प्रेशर में आके कोई भी फैसला नहीं लेते हैं, परंतु प्रोटेक्शन को सबसे पहले ध्यान में रखते हैं और तभी डिसाइड करते हैं कि ये प्ले करेंगे या नहीं प्ले करेंगे। क्योंकि इन प्लेयर्स की जो लाइफ है स्टारडम में बहुत छोटी होती है, उसी में इनको परफॉर्म भी करना है, रिकवर भी करना है और अपना नेम और फेम भी बनाना है। तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को एडहर करते हैं। अब बात करते हैं वो कौन सा 3 लेयर का प्रोटेक्शन है जो मेसी फॉलो करता है, जो इंडियन एथलीट्स को भी फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला डॉक्टर्स क्लियरेंस, यानी कि मेडिकल क्लियरेंस। इस मेडिकल क्लियरेंस में सारे स्कैन्स होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, ऑफलोडिंग होती है, तब ये डिसाइड होता है मेडिकली, ये नहीं कि आपका मन करे कि आप खेलने के लिए फिट है या नहीं है फिट। नंबर 2 इंश्योरेंस क्लियरेंस, मतलब अगर आप मेडिकली फिट भी हैं तब भी आपका इंश्योरेंस है
तभी आप स्पोर्ट्स खेल पाएंगे, नहीं तो आपको स्पोर्ट्स खेलने की परमिशन नहीं देते। और ये इंश्योरेंस क्लियरेंस ये नहीं कि एक बार इंश्योरेंस लिया तो ये लाइफ लॉन्ग चलता है, ये हर इवेंट के लिए अलग होता है। तो इवेंट टू इवेंट कवरेज भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेसी इंडिया आने के बावजूद भी इतने सारे इवेंट्स में गए और किसी में भी वो नहीं खेले। नंबर 3 है एनवायरमेंट क्लियरेंस। मेडिकल और इंश्योरेंस क्लियरेंस तो ठीक है, इनकी इंश्योरेंस ये भी मेक श्योर करती हैं कि होम ग्राउंड कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, टेम्परेचर कितना होगा, घास कितनी है और मिट्टी हार्ड है या सॉफ्ट है, ताकि उनकी इंजरी की चांसेस मिनिमाइज हो पाए। अगर रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा है तो नो प्ले, अगर रिवॉर्ड ज़्यादा है और रिस्क मिनिमम है तो यस मेसी कैन प्ले। अंत में 5 ऐसी कौन सी चीज़ बताने वाला हूँ जो इंडियन एथलीट्स को भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इनसे एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं ये मेडल्स लाएं, परंतु क्या ये अपने आप को प्रोफेशनली वो इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं जो इनको मेडल लाने के लिए फिट कर रहे हैं। नंबर 1, डोंट इग्नोर पेन। इंडियन एथलीट्स में आदत होती है वो पेन और छोटे मोटे स्प्रेन्स को इग्नोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंजरी बढ़ जाती है। तो कंसिडर पेन एज अ डाटा एंड नॉट जस्ट एज अ मेयर पेन। नंबर 2, गेट इमेजिंग अर्ली। कई बार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी बीमारी इमेजिंग ज़्यादा जल्दी करवाने की वजह से पकड़ में आ जाती है और सर्जरी को डिले कर देती है। तो नंबर 2, ऑलवेज गेट इमेजिंग अर्ली। नंबर 3 इज गेट इंश्योर्ड। भारत में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो इंश्योर्ड नहीं हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो इसीलिए ऑलवेज अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो लुक फॉर स्पॉन्सर्स हु कैन इंश्योर यू। नंबर 4, लुक फॉर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहैब। जनरल रिहैब तो हम सब करते रहते हैं कि डंड कर लो, कुश्ती कर लो, ये कर लो, परंतु स्पोर्ट्स इंजरीज का रिहैब बिल्कुल अलग होता है। ऑलवेज फॉलो दैट। और 5th, हमेशा अपनी मेडिकल क्लियरेंस करवाएं ताकि आप अपने ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पे रीच करें और बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करें हमारे देश को। अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई भी इंसान है जिसको कोई भी प्रकार की स्पोर्ट्स इंजरीज है या नी पेन या शोल्डर पेन है, तो ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई एम डॉक्टर मयंक दराल।